पहले बात करते हैं हमारी पहली खबर की। अगर बात तक की जाए, क्योंकि ममता बनर्जी जो हैं, जिस तरीके से हमने देखा, ना सिर्फ वकील का चोला भी उन्होंने पहना, लेकिन यहाँ पर अब सीधे अगर देखा जाए, हिदायत उनको दे दी गई है। भले ही पश्चिम बंगाल में जो कोर्ट की तरफ से डेडलाइन है एसआईआर की, उसको ज़रूर बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक अल्टीमेटम भी ममता सरकार को यहाँ पर दिया गया है। जिस तरीके से हमने देखा था, एसआईआर में तमाम तरह की जो बाधाएं हैं वो डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एसआईआर को कोई रोक नहीं सकता, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि कोई भी राज्य हो, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें रुकावट कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी। क्या कुछ कहा है और आखिरकार किस तरीके से ममता बनर्जी पर एक फटकार जो है वो पड़ती हुई नजर आई है, आइए ये विस्तार से आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको बता दें यहाँ पर ममता बनर्जी पहुंची थी और वो भी वकील बनकर, लेकिन उनकी हम कह सकते हैं ये पैतरा भी कुछ काम नहीं आया। एसआईआर में कोई अड़चन नहीं पैदा होने देंगे, ये सीधा तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई ने, क्योंकि लगातार इलेक्शन कमीशन इस बात की दलील दे रहा था कि इस तरह की बाधाएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अब सीधे तौर पर यही कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है नहीं रुकेगी, एसआईआर जो है नहीं रुकेगा, सभी राज्यों को इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। यानी अगर आपने इसमें बाधा डाली, रुकावट डाली, तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही निर्वाचन आयोग के आरोपों पर जो कोर्ट है यहाँ पर उसने सख्ती दिखाई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था, अलग अलग मामले सामने आए थे, बंगाल के डीजीपी से भी हलफनामा जो है वो मांगा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए खासतौर से हिंसा, धमकी और दस्तावेज जलाने की जो शिकायत हैं वो की गई थी, तमाम तरह की जो बाधाएं हैं वो डाली गई थी, और खासतौर से अगर आंकड़ों पर हम जाए तो करीब 8,500 से अधिक जो अफसर डीओ हैं उनको रिपोर्ट करने को भी कहा गया है। और ये कहीं ना कहीं मनमानी जो है वो नजर आई थी पश्चिम बंगाल में सरकार की। माइक्रो ऑब्जर्वर की जो भूमिका है वो भी स्पष्ट की गई है, किस तरीके से उन्हें काम करना होगा, और खासतौर से उसके साथ ही छोटी मिस्टेक दूर हो ताकि वैध वोटर बाहर ना हो। छोटी मिस्टेक यानी अगर नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो वो दूर की जा सके, जिससे वैध मतदाता जो है, वैध वोटर जो है वो बाहर ना जाए। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से यहाँ पर हिदायत दी गई है, लेकिन सीजीआई का एक कड़ा संदेश जो है वो भी यहाँ नजर आता है। आपको बता दें, सूर्यकांत जो है सीजीआई, उनका एक कड़ा संदेश है। उन्होंने कहा है कि हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जरूरत के अनुसार जो भी निर्देश, स्पष्टीकरण या अंतरिम आदेश आवश्यक होंगे वो हम देंगे, लेकिन हम एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं होने देंगे। हर राज्य को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए, दो टूक, एक बड़ी नसीहत, एक बड़ी हिदायत जो है वो सीजीआई ने यहाँ पर दे दी गई है। लेकिन अब देखना होगा किस तरीके से ना सिर्फ बाकी राज्य बल्कि पश्चिम बंगाल में तो हम देख ही रहे हैं, अलग अलग तरह की जो बाधाएं हैं वो यहाँ पर आई, लेकिन अब फिलहाल इसकी जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है। नई डेडलाइन क्या होगी वो आपको बता दें, अंतिम मतदाता सूची जारी करने का जो समय है अब उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब इसको बढ़ाकर अगर देखा जाए, पहले ये 14 फरवरी था, इसको पब्लिश करने की तारीख थी, यानी अंतिम मतदाता सूची जो है उसको पब्लिश करना था, फाइनल लिस्ट जो थी, लेकिन अब दस्तावेजों की जाँच के लिए जो अतिरिक्त समय है वो यहाँ पर जिस तरीके से मांग की जा रही थी वो यहाँ पर मिला है, और इस समय में जो आपत्तियों के निपटारे की आवश्यकता थी, जो समय की ज़रूरत थी, वो अब दे दी गई है। 1 हफ्ते की अगर बात की जाए, इसको बढ़ा दिया गया है, और उसी वजह से हम मान सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार, वो भी बैकफुट पर नजर आ रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया है, आइए। राज्य के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लिया है, खुलेआम वो एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, बहुत सारे गंदा शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका ऊपर राजनीतिक एक प्रेशर माउंट करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हर स्टेट यह जान ले, यह समझ ले कि किसी भी कीमत पे एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। मुझे लगता है यह एक करारा जवाब है ममता बनर्जी जी को। सब लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को इशू बना के ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में जाके उस दिन दिखाया लोगों को कि मैं जनता के लिए लड़ रही हूँ, जनता के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गई हूँ, ये एक्चुअली नहीं है। वो जो रोहिंगा है, जो अनुप्रवेशकारी है, उन लोगों के लिए वो गए हैं, उन लोगों को बचाने के लिए गए हैं।
तो सीधे तौर पे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें बात साफ है, एसआईआर जो कि संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। और लगातार बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है और साथ ही कहा गया है कि क्या जो घुसपैठिए थे उनकी वजह से ममता बनर्जी वहां पहुंची थी। सौरभ दत्ता का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, ममता बनर्जी जिन्होंने वकील का चोला भी पहना, लेकिन अगर देखा जाए वहां भी एक तरीके से वो फेल नजर आती हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार उनको हिदायत देता रहा और यहाँ इस बार देखा जाए तो एक बड़ी नसीहत उनको दी है, साथ ही दूसरे राज्यों को भी। लेकिन क्या असली वजह यही है? क्या सिर्फ घुसपैठियों की पैरवी करने के लिए वो वहां तक पहुंची थी? मुगल, देखिए कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसका तीन बड़ी डेवलपमेंट है। पहली बात यह है कि तृणमूल के ओर से चाहे वो डायरेक्ट ओब्रायन का दायर किया गया याचिका हो या फिर दोला सेन का दायर किया याचिका हो और आखिर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दायर किया गया याचिका हो, उन सारे याचिका का एक ही कहना था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अभी एसआईआर क्यों इतनी हड़बड़ी, क्यों इलेक्शन सामने आ रहे हैं, कमिंग इलेक्शन सामने है, सर पर है। इस वक्त एसआईआर एक इंटेंशन को साझा करने के लिए, पूरा करने के लिए वो किया जा रहा है एसआईआर, ऐसा ही उनका आरोप था। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर जो टीएमसी का मांग है कि एसआईआर को अभी रोक दिया जाए, स्थगित किया दिया जाए, वो होने वाला नहीं है। दूसरी ये है माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेके उनका कहना था कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है वो सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव हिसाब के काम कर रहे हैं और उनका भी एक अलग लक्ष्य है। उसमें भी एक बात सामने आया है कि पिछले हफ्ते जब सुनवाई हुआ था तभी सीजेआई ने कहा था कि राज्य को एक लिस्ट दे। राज्य की तरफ से वो लिस्ट जमा किया गया 7 फरवरी को। तो कमीशन ने उसी बात को सामने रखा, कहा कि आपने पिछले हफ्ते देने को कहा था जी, उस बाद नहीं आया। 7 फरवरी को एक लिस्ट आता है और उसमें भी कोई नाम नहीं है, एक फिगर 8,500। तो इसके चलते भी सीजेआई सूर्यकांत ने अपना नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि यही तो समस्या है, जो बात आप लोग कोर्ट में कह रहे हैं वो बात भी आप जमीन पे मानकर नहीं चल रहे हैं जी। और तीसरी बात ये है कि फराक्का का जो इंसिडेंट हुआ, चाकुलिया का जो इंसिडेंट हुआ, जो तोड़फोड़ हुआ, वहां पे टीएमसी के जो एमएलए हैं उनके नेतृत्व में वहां पे वो घटना घटी। कमीशन ने कहा कि उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करें, लेकिन राज्य ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। तो उसके चलते डीजी को सोकॉज किया गया है कि आप बताओ एफआईआर को लेकर बंगाल में इतना विरोध, इतना हिंसात्मक घटना क्यों घट रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं टीएमसी जो करना चाहती थे वो उनका उल्टा पड़ गया जी। तीनों जो पॉइंट है, इन 3 पॉइंट पे बिल्कुल सौरभ, और ऐसे में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठना लाजमी भी है। आखिर क्या सोच थी, क्या वो चाह रही थी, क्या इसके पीछे मंशा थी, क्योंकि हर जगह मुंह की खानी पड़ी है उनको। देखिए मुकुल, ये पूरे जो 27 अक्टूबर से यहाँ पे एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, आज फरवरी का 10 तारीख हो गया, लेकिन आज तक हर एक कदम पर टीएमसी की ओर से, राज्य प्रशासन की ओर से विरोध किया गया है एसआईआर का, उनका आलोचना किया गया है। यहाँ तक कि रोल जो ऑब्जर्वर है, जो इसी के आधिकारिक है, उनके ऊपर भी हमले की घटना घटी है, वो सारे विजुअल्स सामने आए हैं। तो इसको लेकर फिर भी वो अपने वोट बैंक को जो मैसेज देना चाहते थे कि आपके लिए मैं लड़ रही हूं, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। जो टीएमसी का जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं जाके मुंह के बल गिरा है सुप्रीम कोर्ट में। और अभी देखना होगा कि आगे चल के अब इसके बाद, ये 9 तारीख के बाद जो आने वाले जो 19 दिन है, 19 दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 7 दिन का समय तो यह सीओ ऑफिस ने ऐसे ही मांग किया है निर्वाचन कमीशन से, चुनाव आयोग से। आज सीओ दिल्ली गए हैं, वहां पे बैठक होगा। तो उसके बाद स्क्रूटिनी को लेकर जो सीओ ऑफिस से जो जानकारी मिल रही है, वो लोग समझ रहे हैं कि 28 तारीख हो जाएगा शायद जो फाइनल ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन का जो डेट है। चलिए बिल्कुल देखना होगा आखिर कब तक जो अंतिम सूची है वो पब्लिश होती है और किस तरीके से। और अब एसआईआर के साथ इस तरह की अगर जो बातें जुड़ती नजर आएंगी, लेकिन दूसरे राज्यों के लिए भी एक सख्त संदेश हमने देखा जो कि दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।